आज की कहानी का शीर्षक है रम्पेलस्टिल्टस्किन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक गरीब मिल मालिक रहता था। थॉमस बहुत बड़बोला था, उसे लोगों को झूठी बातें बताना अच्छा लगता था। लेकिन उसकी एक सुंदर बेटी थी। वह अपनी बेटी टियाना के बारे में भी अफवाहें फैलाता था। वह कहता था, मेरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, वह भूसे से सोना बना सकती है। थॉमस के घमंड की बात राजा तक पहुंची। वह एक लालची आदमी था जो किसी भी चीज से ज्यादा सोना पसंद करता था। उसने थॉमस और टियाना को महल में बुलाया। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बेटी भूसे को सोना बना सकती है तो उसे मेरे पास लाओ और मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा के आदेश से भयभीत थॉमस टियाना को महल में ले आया। राजा ने उसे भूसे और चरखे से भरे एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा, इस भूसे को सोने में बदलने के लिए तुम्हारे पास सुबह तक का समय है। यदि तुम असफल रही तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को सजा दी जाएगी। टियाना कमरे में बैठी थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे पता नहीं था कि भूसे को सोना कैसे बनाया जाता है। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, एक अजीब सा आदमी प्रकट हुआ। वह छोटा था, लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाला था। क्यों रो रही हो? उसने पूछा। टियाना ने अपनी परेशानी बताई। छोटा आदमी मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना होगा। हताश, टियाना सहमत हो गई। उसने छोटे आदमी को अपना मोती का हार दिया और वह काम पर लग गया। सुबह तक कमरा चमचमाते सोने से भर गया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वह और अधिक सोने के लिए लालची हो गया। उसने टियाना को भूसे से भरे एक और बड़े कमरे में बंद कर दिया। राजा ने टियाना से कहा कि सुबह तक इन सबको सोना बना दो। टियाना फिर रो पड़ी और फिर छोटा आदमी प्रकट हुआ। इस बार उसने उसे अपनी अंगूठी दी और सुबह तक कमरा सोने से भर गया। लेकिन लालची राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वह टियाना को भूसे से भरे एक और ज्यादा बड़े कमरे में ले गया। अगर तुम एक रात में इस सारे भूसे को सोना बना सकती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा। टियाना पहले से कहीं अधिक हताश थी। जब छोटा आदमी प्रकट हुआ तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने कहा। छोटे आदमी ने एक पल के लिए सोचा। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपना पहला बच्चा देने का वादा करना पड़ेगा। टियाना के पास और कोई रास्ता नहीं था। न चाहते हुए वो सहमत हो गई। छोटे आदमी ने भूसे को घुमाकर सोना बना दिया और राजा ने अपना वादा निभाया। उसने टियाना से शादी कर ली और वह रानी बन गई। साल बीत गए और टियाना उस छोटे आदमी के बारे में भूल गई। उसे और राजा को एक सुंदर बच्चा हुआ। एक रात छोटा आदमी उसके कमरे में दिखाई दिया। उसने कहा, अपना वादा याद करो और मुझे अपना पहला बच्चा दे दो। टियाना डरी हुई थी। उसने छोटे आदमी से विनती की कि वह उसे अपने बेटे को अपने पास रखने दे। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। यदि तुम मेरा नाम पता लगा सकती हो तो तुम अपने बच्चे को रख सकती हो। टियाना सहमत हो गई और छोटा आदमी गायब हो गया। अगले दिन उसने नाम इकट्ठा करने के लिए पूरे राज्य में दूत भेजे। उस रात छोटा आदमी लौट आया। टियाना ने कई नामों का अनुमान लगाया। क्या आपका नाम जॉन है, माइकल, विलियम? लेकिन हर बार छोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरा नाम नहीं है, और वह गायब हो गया। अगले दिन टियाना ने और अधिक दूत भेजे। उस रात उसने फिर अनुमान लगाया। क्या आप रॉबर्ट है, पीटर, पॉल? लेकिन छोटा आदमी हंसा और बोला, यह मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन टियाना का एक दूत समाचार लेकर लौटा। महामहिम, उसने कहा, मैंने जंगल में एक अजीब सा छोटा आदमी देखा। वह आग के चारों ओर नाच रहा था और गाना गा रहा था। आज रात में खाना पकाऊंगा, कल रात में रानी के बेटे को लाऊंगा। रानी कभी भी खेल नहीं जीतेगी क्योंकि रम्पेलस्टिल्टस्किन मेरा नाम है। उस रात जब छोटा आदमी लौटा तो टियाना ने हैरान होने का नाटक किया। उसने कुछ और नामों का अनुमान लगाया। क्या आपका नाम जॉर्ज है, एडवर्ड, हेनरी? छोटा आदमी हंसा और बोला, यह मेरा नाम नहीं है। अंत में टियाना मुस्कुराई और बोली, क्या आपका नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन है? यह सुनकर छोटे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? वह चिल्लाया। गुस्से में उसने अपना पैर इतनी जोर से मारा कि वह जमीन में धंस गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। टियाना ने अपने बच्चे को रखा और ज्ञान और दयालुता के साथ राज्य पर शासन किया, और इसके बाद उसने रम्पेलस्टिल्टस्किन को फिर कभी नहीं देखा।